बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोअर लिम्ब एनाटमी के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग पेरिनियल, जो हम लोगों ने पेरिनियम स्टार्ट की हुई थी उसी की कंटिन्यूएशन है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पेरिनियम के अंदर उसकी बाउंड्रीज और जो बॉडी है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है वो उसके पाउचेस की तरफ आएंगे। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि पेरिनियम जो है उसके अंदर दो पाउच होते हैं। एक हमारे पास सुपरफिशियल पाउच होता है जिसको हम सुपरफिशियल स्पेस भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच होता है जिसको हम डीप पेरिनियल स्पेस भी कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास आती है मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास हम लोगों ने इन जो पाउचेज़ हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों ने कवर करना है वो हम देखेंगे। हम लोगों ने पाउचेज़ के अंदर दो चीज़ें कवर करनी है, एक हम लोगों ने उसकी बाउंड्रीज़ कवर करनी है और एक कंटेंट्स कवर करने के। एक पाउच है ना, एक थैली की तरह चीज़ है, उसकी बाउंड्रीज़ कौन कौन सी है कि वो लेटरली किस तरह का है, मीडियली किस तरह का है, एंटीरियरली किस तरह का है। इस तरह करके हम लोगों ने उसकी बाउंड्रीज़ को देखना और एक थैली के अंदर हम चीज़ें रखते हैं तो वो उसके क्या हो जाते हैं, कंटेंट्स हो जाते हैं। तो वो हमने कंटेंट्स को देखना है। ठीक है, अब हम लोग मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों ने अटैचमेंट्स जो है वो पढ़नी है और उसके बाद देखना है कि उस मेम्ब्रेन इज़ जस्ट लाइक के देखें, एक ये थैली है और एक ये थैली है, इसके दरमियान में ये मेम्ब्रेन है जिसने इन दोनों थैलियों को जो है वो अलग किया हुआ है। अब ये मेम्ब्रेन है, इसकी अटैचमेंट्स हैं कि ये सुपीरियरली किसके साथ अटैच हुई है, इन्फीरियरली किसके साथ अटैच है, लेटरली किसके साथ अटैच है। ठीक है, और अब इसके कंटेंट्स नहीं होंगे। कोई भी चीज़ जो है वो अगर हमारे पास सुपरफिशियल पाउच से डीप पेरिनियल में या डीप से सुपरफिशियल में आ रही होगी तो वो इसके दरमियान से यूँ गुजर के जा रही होगी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से गुजर के जाती है तो वो क्या होता है, पियर्स करके जाती है। तो हम लोगों ने इसके पियर्सिंग स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि ये मेम्ब्रेन जो है ये पियर्स बाय किन किन चीज़ों से हो रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो बारी बारी इन सारी चीज़ों को जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पेरिनियल। सबसे पहले मैं एक वो बना लेती हूँ, क्या कहते हैं, कॉलम से बना लेती हूँ जिसके अंदर हम लोग तीनों चीज़ों को जो है वो स्टडी कर लेंगे। ठीक है, पेरिनियल, सुपरफिशियल, पेरिनियल पाउच या स्पेस। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास दरमियान में क्या आ गई, पेरिनियल मेम्ब्रेन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीप पेरिनियल पाउच या स्पेस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है जो पाउचेज हैं हमारे पास दोनों, इन दोनों में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स। जबकि हमने जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो चीज़ें हमने दो पढ़नी है वो है हमारे पास अटैचमेंट्स एंड पियर्सिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम लोग इसकी जो है वो सुपरफिशियल पेरिनियल की जो है वो बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं कि बाउंड्रीज़ में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर करनी है। बाउंड्री, ठीक है, तो बाउंड्री के अंदर ना हमने 5 चीज़ें जो है वो कवर करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने कवर करनी है वो है डीप या अबव जो हमारे पास बाउंड्री होती है वो। उसके बाद ईच साइड पे हमारे पास जो बाउंड्री है वो एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री एंड सुपरफिशियल बाउंड्री। ठीक है, तो सबसे पहली बाउंड्री हमारी कौन सी है, डीप। फिर हमारे पास है डीप बाउंड्री के बाद है ईच साइड। डीप बाउंड्री जो उसे हम अबव भी कहेंगे। ठीक है, जो चीज़ हम लोगों ने यूँ करके देखना है ना कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा अंदर चली जाएगी, डीप होती जाएगी, वो उतनी ज़्यादा ऊपर भी होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अबव बाउंड्री। दूसरी वाली हमारे पास जो बाउंड्री है ऑन ईच साइड। फिर तीसरी हमारे पास है एंटीरियर। फिर हमारे पास है पोस्टीरियर और जो लास्ट हमारे पास बाउंड्री है वो है सुपरफिशियल या बिलो। ठीक है जी,
कंटेंट्स की बात कर लेते हैं कि कंटेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टडी करनी है। ठीक हो गया। तो कंटेंट्स में जो हमने चीज़ें स्टडी करनी है वो है मसल, डक्ट, ग्लैंड, नर्व्स एंड आर्टरीज। ठीक है, मसल्स, डक्ट्स, ग्लैंड्स, nerves and arteries। आर्टरीज कह लें या वेसल्स कह लें, क्योंकि आपने वेन्स और आर्टरीज दोनों पढ़नी होती हैं। ठीक है, वेसल्स का मतलब होता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी सारी, और खाली आर्टरीज का मतलब होता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारे पास लेके जा रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम लोगों ने कंटेंट्स के अंदर पढ़ने हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ने हैं बाउंड्रीज़ के अंदर। ठीक है, अब यही सेम टू सेम चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी है कि जो हम लोगों ने डीप पेरिनियल पाउच में पढ़ना है, उसके अंदर सिर्फ बाउंड्रीज़ के अंदर जो चीज़ नहीं है वो हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री नहीं होगी, उसके अलावा हमारे पास डीप भी है, ईच साइड भी है, इंटीरियर भी है और सुपरफिशियल भी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि डीप के हमारे पास जो बाउंड्रीज़ आ रही हैं वो हमारे पास 4 है। सबसे पहले डीप, जिसको हम लोगों ने अबव कहना है, फिर सेकंड वाली हमारी जो बाउंड्री है वो ऑन ईच साइड, फिर इंटीरियर एंड सुपरफिशियल। ठीक है, कंटेंट्स की बात करें हम तो कंटेंट्स हमारे पास वही हैं जो कि हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में है। मसल्स, उसके बाद डक्ट्स जो है वो हमारे पास होती हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है। ठीक है, वो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब वो चीज़ जो है वो अपनी डक्ट के थ्रू जो है वो ट्रैवल करवा के दूसरी जगह जो है वो लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो एज अ पाइप हमारे पास जो है वो एक्ट करे और हमारे पास एक चीज़ को जो है वो दूसरी जगह लेके जाए। देखिए, ब्लड तो लेके जाता ही है ना, लेकिन ब्लड जो है वो हम ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, ब्लड के अलावा, वेसल्स के अलावा अगर हमारे पास इस तरह के कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं डक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है वो है ग्लैंड्स। अब देखें, ग्लैंड्स हैं, उनकी सिक्रीशंस होंगी ना, वो डक्ट्स के थ्रू जो हैं वो गुजरेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्व्स एंड आर्टरीज। नर्व्स या हम कह लेते हैं वेसल्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच हो गया, ये हमारे पास जो है वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच हो गया। अब आ जाती है हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन की। तो हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पे अटैचमेंट्स की एंड तो हम लोग यहाँ पे अटैचमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है जी, अटैचमेंट्स में हम लोग देखें तो इसकी हमारे पास 3 अटैचमेंट थी। ठीक है, अब पेरिनियल जो मेम्ब्रेन है ना, उसकी जो शेप है ना वो नियरली जो है ना वो ट्रायंगुलर शेप होती है। ठीक है, अब ट्रायंगल का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एपेक्स होती है उसकी, ये वाली जो है वो इसकी लेटरल साइड्स होती हैं, और ये वाली क्या होती है इसकी, ये होती है हमारे पास बेस। ऐसे ही है, तो हमारे पास अटैचमेंट्स भी जो है वो इसी तरह हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास एपेक्स है, फिर हमारे पास दोनों साइड्स पे बोथ लेटरल साइड्स जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। तो हमारे पास इसकी अटैचमेंट बोथ
लेटरल साइड्स पे अटैच हो गया, ऊपर भी अटैच होगा, साइडों से भी अटैच होगा और बेस से भी अटैच होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अटैचमेंट्स होगी इसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें गुजर रही होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इसके अंदर से चीज़ें गुजर रही होती हैं, अब देखें मसल्स तो नहीं गुजरेंगे ना मेम्ब्रेन के अंदर से, वो तो एक जगह से स्टार्ट होके दूसरी जगह इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डक्ट्स। जो चीज़ डीप पेरिनियम से इधर आ रही होगी वो भी इसके अंदर से गुजरेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पियर्सिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। पियर्सिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डक्ट्स। डक्ट्स जो हैं वो हमारे पास इधर से डीप से हमारे पास सुपरफिशियल में आ सकते हैं, सुपरफिशियल से हमारे पास डीप के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स, जाहिर बात है ग्लैंड्स जो हैं वो भी यहाँ पे होंगे, यहाँ से गुजरेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है नर्व्स, नर्व्स में भी जो है वो गुजरना है हमारे पास यहाँ से, और आर्टरीज, हाँ जी आर्टरीज ने भी गुजरना। ठीक हो गया। तो ये जो है ये हमारे पास सारे का सारा जो है वो पेरिनियल सुपरफिशियल स्पेस, मेम्ब्रेन और पेरिनियल पाउच जो है उसके बारे में ओवरव्यू है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो जहन में रखना है, और इस हिसाब से आप लोग अगर जब याद करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी और कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं होगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।